हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मेरे हाथ में आप जो फ़ोन देख रहे हो ये Realme 8 है और इसमें एक नया अपडेट आया है। क्या है वो अपडेट और उसे किस तरह से अपडेट करना है, उसी से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ किस तरह से उसे अपडेट करना है और कौन सा अपडेट है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो, जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूँ, ये कंट्रोल सेंटर इसे आप बोल सकते हो, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू सिस्टम वर्जन अवेलेबल। जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा सारी डिटेल इसमें की आ जाएगी। देखना, Realme UI 4.0 एंड्रॉयड 13 पे अभी ये Realme 8 काम कर रहा है। नीचे की साइड में देखो डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ये इसका लेटेस्ट अपडेट है। 1.18 GB का है, बहुत बड़ा अपडेट है। और अभी देखोगे आप तो आपको दिखाई देगा ये वर्जन जो है F.11 है, ऑफिशियल वर्जन। और उससे पहले वाला क्या है वो आपको दिखा दूंगा, पर उससे पहले देखो मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। अब इधर ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल होता रहेगा। उसके बाद मैं आपको सेटिंग में लेकर चलता हूँ। सेटिंग किधर गया, नीचे की साइड में देखो ये है सेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। आपको नीचे की साइड में अबाउट डिवाइस, ये इस पर टैप करते हैं तो अभी आपको देखो कौन सा वर्जन चल रहा है। नीचे आना पड़ेगा, देखो नीचे कहाँ आना पड़ेगा भाई, ये इधर सारी डिटेल तो यहीं पे है। वर्जन देख लो, ये एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जनवरी, लेटेस्ट जो है जनवरी का किया हुआ है और अभी अप्रैल है। एंड्रॉयड 13 नीचे आओगे, अगर आप यहाँ पे वर्जन पे क्लिक करोगे तो देखो अभी कौन सा चल रहा है, ये F.10, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और अभी लेटेस्ट में F.11 आया हुआ है। ऊपर की साइड में देखो बिल्ड नंबर, बाकी सारी चीज़ें, कलर OS वर्जन 13 है, हार्डवेयर वर्जन ये है। अभी अपडेट हो जाएगा, बहुत बड़ा अपडेट है ये। तो जैसे ही अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा सब कुछ, किस तरह से ये इंस्टॉल होगा, कितना टाइम लगता है। अब वापस से यहाँ आते हैं नीचे, अबाउट डिवाइस, इस पर टैप करते हैं, देखते हैं कितना हो गया। अभी 43। अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा होगा तो ये 1 GB का जो अपडेट है वो मेरे ख्याल से 10 मिनट के आसपास लगेगा, उससे भी कम लगेगा। अगर आपने 5G कनेक्ट कर रखा होगा अपने फ़ोन में तो जल्दी हो जाएगा। अगर 4G होगा तब तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप देखो कितना हो गया, 50%। A few moments later. अगर मैं इस अपडेट की बात करूं कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया मिल रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अबाउट दिस वर्जन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऊपर की साइड में देखो क्या है, सिक्योरिटी में, सिस्टम में, और नीचे जो है मस्ट नोज लिखा हुआ है। तो मेनली ये जो है आपको दो ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वापस से मैं इस पर टैप करता हूँ, देखो आपको अप्रैल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच। और दूसरा सिस्टम में क्या है, फिक्स सम नोन इशूज़ एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी। तो ये दो अपडेट हैं और यही दो अपडेट के चक्कर में 1 GB से ज़्यादा का ये अपडेट है। देख लो कितना बड़ा अपडेट है। मुझे लगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेनली दो ही अपडेट दिखा रहा है, सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट और कुछ सिस्टम इशू को फिक्स किया गया, इम्प्रूव किया गया है। बाकी नीचे देखो अपडेटिंग द सिस्टम विल नॉट डिलीट, वो तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अपडेट करोगे तो आपका कुछ डिलीट नहीं होगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी, यही सब कुछ लिखा हुआ है। देखते हैं कितना हो गया, 99.9%। अब थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, उसके बाद ये जैसे ही अपडेट होगा, देखो अब इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है तो मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें कोई लंबा प्रोसेस भी नहीं है। इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ क्लिक किया, वेरीफाइंग। अब ये दोबारा से रीबूट होगा फ़ोन, उसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट था, अभी अभी जस्ट आया है Realme 8 में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। आपके पास भी Realme का फ़ोन होगा, Realme 8 स्पेशली, तो ये अपडेट आपको मिल गया होगा। अदरवाइज़ नहीं मिला होगा तो आप थोड़ा वेट कर लेना, और जैसे ही मिले तो आपको सिंपली जो प्रोसेस मैंने बताया उसी प्रोसेस से आपको अपडेट और इंस्टॉल कर लेना है। जो भी अपडेट आए, चाहे वो 500 MB, 200 MB, 100 MB या 1 GB, 2 GB का हो, आपको हमेशा उसे अपडेट कर लेना चाहिए। उससे आपका फ़ोन सही रहता है। सिक्योरिटी पैच हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, तो उससे आपके फ़ोन की सिक्योरिटी वगैरह सही रहती है। अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो भी अपडेट आए उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो उसे अपडेट कर लेना चाहिए। तो अभी मुझे जस्ट ये मैसेज दिखा था तो मैंने सोचा कि इसको अपडेट कर ही लेता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। देखो इंस्टॉलिंग द अपडेट, प्लीज़ वेट, 15% हो चुका है।
थोड़ा टाइम लगेगा, ये पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। A few moments later. सो फाइनली अपडेट कंप्लीट होने वाला है 100%, और अब दोबारा से ये फ़ोन रिस्टार्ट होगा, ये देख लो आप। और स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। जो भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1.18 GB का अपडेट किया है, इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है, वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। फ़ोन दोबारा से रिस्टार्ट हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल एज़ यूज़ुअल पहले की तरह काम करने लगेंगी। अभी आप देखना, थोड़ा देर वेट कर लो, फ़ोन अभी रिस्टार्ट हो रहा है। फाइनली फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है। और एक बात मैंने नोटिस किया है रियलमी में, ख़ास करके रियलमी 8 में, कि ये फ़ोन स्टार्ट होने में बहुत टाइम लेता है। इससे जल्दी तो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है वो रिस्टार्ट हो जाता है, और इसमें 3-4 मिनट 2 मिनट का टाइम लग जाता है। तो मैं जल्दी फटाफट पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, और ये मैंने पासवर्ड एंटर कर लिया है इसमें। अब देखो कितना स्लो प्रोसेस है, ऐसा लग रहा है कि कोई नॉर्मल सा लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ जो बिल्कुल स्लो प्रोसेस से काम करता है। अब देखो इसमें क्या है, ये रियलमी UI 4.0 एंड्रॉयड 13 और F.11 जो मैंने इंस्टॉल किया था, वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखो अपडेट हो चुका है। अभी वापस से एक ऊपर में नोटिफिकेशन भी आएगा, आप देखना अपडेट होने का। देखो ये आया ना, मैं बोल रहा था न्यू वर्ज़न इंस्टॉल्ड। अब इस पर जैसे ही टैप कर दूंगा तो वहीं वापस ये रीडायरेक्ट कर देगा। देखो अच्छा, नेटवर्क इसमें कनेक्ट नहीं है, दोबारा से मुझे वाईफाई कनेक्ट करना होगा। वाईफाई मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है, और वापस से अब सेटिंग में जाते हैं। यहाँ सेटिंग में आए, नीचे अबाउट डिवाइस में ये यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो आप इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लेटेस्ट वाला वर्जन। ये देखो आप, वर्जन अप टू डेट F.11 ऑफिशियल वर्जन, और वही सारी चीज़ इस पर क्लिक करोगे आप तो वही आपको दिखेगा जो थोड़ी देर पहले था। देखो तो फाइनली इसमें सिक्योरिटी पैच भी इंस्टॉल अपडेट हो गया, और दूसरा सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, तो वो तो बाद में यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि क्या इम्प्रूव हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपको अपडेट और इंस्टॉल करना है रियलमी का लेटेस्ट वर्जन, या रियलमी का लेटेस्ट अपडेट बोल सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।